ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपने अपने पोर्टल में लॉगिन होने के बाद बच्चों को डायरी किस तरह से प्रोवाइड करनी है। हम ये कुछ इसका होमवर्क था जो मैं अभी आपके सामने कर रहा था। लाइक हमने पहले स्कूल के अंदर ग्रुप्स होते हैं, मॉन्टेसरी ग्रुप हो गया, फिर आपका प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई। तो हम पहले वो ग्रुप्स बनाएंगे। उन ग्रुप्स का फ़ायदा ये होता है कि हम जिस ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉर्मली जो ग्रुप्स हम बनाते हैं एजुकेशन के, तमाम के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स सिर्फ वही शो करवाने हैं। इंस्टेड के फिजिकल डायरी जो होती है उसमें आप कुछ सब्जेक्ट्स काट के आपको कुछ चेंज करना पड़ता है नाम, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं होता, लेकिन डायरी एक ही छपती है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में हमने उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग मैनेज करना है। यहाँ पे मैंने भी प्री वन को एज ए एग्जांपल लिया है, उसके अंदर मैंने 3 मैथ, इस्लामियात और ओरल, ये 3 मैंने सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। यहाँ पे ये डायरी का जो मेन नोट है सबसे टॉप पे, यहाँ पे आप जो नोट लिखेंगे ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे फिजिकल डायरी के ऊपर आप पेरेंट्स को कुछ भी एक जनरल बात बच्चे के बारे में बताना चाहते हैं, जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहें, कोई आप वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद आपने जो मैथ का होमवर्क देना होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 3 और यूनिट नंबर 5, कुछ भी जैसे आप डायरी का एक नोट लिखते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपका अगर आपने सिर्फ मैथ, ये इन सब्जेक्ट्स की अगर हम डायरी नहीं लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट्स बच्चे को एम्प्टी शो नहीं होंगे, सिर्फ वही वहाँ पे जब बच्चा देखेगा उसको वही डायरी शो होगी जो आपने लिखी होगी। एक तरीका इसका ये है कि आपने ये डायरी को नोट डाउन किया और यहाँ पे जैसे भी बी और जी दोनों हमारे कैंपसेस के सेक्शंस हमने उनको बनाया हुआ है, यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। तो अगर दोनों कैंपसेस की सेम डायरी होगी तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल क्लासेस कर लेंगे, ऑल क्लास कर लेंगे, तो ये अब जो दोनों सेक्शंस हैं उनको डायरी सबमिट हो जाएगी। यहाँ से आप अलग अलग सेक्शन को अलग अलग डायरी भी सेंड कर सकते हैं अगर आपका वो कोर्स आगे पीछे चल रहा होगा। तो मैंने भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की डायरी ऐड की है और यहाँ से मैं इसको सेंड डायरी करूँगा। ये तमाम बच्चों के पोर्टल में डायरी अब सबमिट हो चुकी है। बच्चों को किस तरह से नजर आएगी हम वो भी देखते हैं। चेक डायरी पे जाके आप अपने जिस क्लास को आपने डायरी सेंड की थी उसको आप चेक कर सकते हैं। ये वो नोट है जो टॉप पे हमने लिखा था, डायरी का स्पेशल नोट। अगर डायरी के अंदर इमेज होगा, अभी हम इमेज बेस्ड डायरी भी डिस्कस करेंगे वो कैसे ऐड होती है। अभी जो हमने डायरी लिखी है वो अब यहाँ पे एक्शन है, एंड पे व्यू। ये जो मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये यहाँ पे आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। डायरी अगर बड़ी आप लिख रहे हैं या यहाँ से ये बच्चे को भी एज इट इज़ अपने पोर्टल में इसी तरह से नजर आएगी। डेली की डायरी ऐसे ही बनती जाएगी, जो सबसे एंड पे आप डायरी पोस्ट करेंगे वो टॉप पे आती रहेगी। तो साथ डेट भी लिखी जा रही है कि ये किस डेट की डायरी है। जैसे यहाँ पे अभी 28/11/2020 लिखा हुआ कि ये आज की डायरी है। जब हम अगली कल पोस्ट करेंगे तो वो टॉप पे आएगी, 28 वाली नीचे चली जाएगी। ये हिस्ट्री बनती रहेगी। एक पेज पे तकरीबन 10 डेज की डायरी शो रहेगी, लेकिन अगर उससे पुरानी भी आप देखना चाहें तो वो आपकी हिस्ट्री पूरे साल की मेंटेन होती रहेगी। ये है टेक्स्ट बेस्ड डायरी ऐड करने का तरीका। अगर आप ये चाहते हैं कि डायरी आपने मतलब लिखना मुश्किल लगता है, टेक्स्ट आप नहीं लिखना चाह रहे, तो आप ऐड डायरी पे जाएं। यहाँ पे जाके आप क्लास सेलेक्ट, जब आप टीचर्स लॉगिन करेंगे तो आपको एक ही क्लास हमने डेडिकेट की होगी, वो आपको वही नज़र आ रही होगी। लेकिन जब हेड टीचर होंगे तो उनको सारी क्लासेस नज़र आ रही होंगी। आपने पर्टिकुलर क्लास को क्लिक करना है कि किस क्लास को आप डायरी सेंड कर रहे हैं। जैसे ये ऊपर नोट भी लिखा हुआ है, सिलेक्टेड क्लास इज प्री 1 एंड सेक्शन बी। ये नोट बताएगा आपको कि डायरी कहाँ पे सेंड की जा रही है। अच्छा, ये तो एक तरीका है कि यहाँ पे नीचे हमने ये तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, हम इसकी डायरी पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं। लेकिन आप लिखना नहीं चाह रहे, आप कहते हैं कोई इमेज, आप तस्वीर खींच लें मोबाइल से, डायरी आप मोबाइल से भी सबमिट कर सकते हैं। आपने पेपर के ऊपर लिखी डायरी जो भी है उसकी आप पिक्चर बनाएं और यहाँ से आप क्लिक टू अपलोड इमेज करेंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर ये ऐसी एक्सेस चला जाएगा और जहाँ पे भी आपकी पिक्चर बड़ी भी होगी हम उसको यहाँ से, मैं अभी एक इमेज स्कूल का लोगो ही है, मैं उसी को एज अ डायरी इसमें ऐड कर दूँगा। सिस्टम इसको आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से और आपका जो डायरी का इमेज है उसके हिसाब से उसको वो अपलोड कर देगा सिस्टम सर्वर के अंदर। आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, फिर आपने सेंड डायरी का बटन क्लिक कर देना। अभी यहाँ वेटिंग फॉर आ रही है, आ गया ये एंड पे ना मैसेज कम शो हो रहा है, बल्कि सक्सेस फाइल अपलोडेड। जब ये मैसेज आ जाए फिर आपने सेंड डायरी का बटन दबाना है। साथ ही आपको मैसेज नीचे एक और मिल जाएगा कि डायरी क्लास डायरी हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ये इमेज बेस्ड डायरी सेंड करने का ऑप्शन है। हम इसको भी चेक करते हैं कि बच्चे इसको किस तरह से देखेंगे, या आपने बाद में डायरी देखनी है कि हमने जो सबमिट की है वो डायरी ठीक है
यहाँ से हम फिर क्लास सेलेक्ट की। अब देखें ये सेकंड डायरी है, इसमें यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इमेज पे, तो ये एक वो स्कूल का लोगो था जो मैंने एज अ डायरी ऐड किया था। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर ऐड कर दें, नोटबुक की तस्वीर खींच के लगा दें, वो एज इट इज़ बच्चों का